अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हुआ इस तरह कि ये 1972 की बात है। अमेरिका की एक रियासत है टेक्सास और उसका कैपिटल जो है ना ह्यूस्टन। वहाँ पे कोई एक अमीरज़ादा था। रात गए कोई 1-2 बजे के करीब उसको अचानक एक शरारत सूझी। तो उसने क्या किया कि घर में से डॉलर उठाए, कीमती चीज़ें उठाई, वो एक ब्रीफकेस में डाल के तो बाहर ले आया। और घर के साथ ही एक चौक था, चौराहा था, तो उसने क्या किया कि वो ब्रीफकेस खोल के चौराहे के साथ रख दिया, चौराहे के ऊपर रख दिया। और ख़ुद वो साथ छुप के जो है ना तमाशा देखने लगा कि देखते अब क्या होता है। रात का टाइम था, ट्रैफिक तो बहुत कम थी। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद एक और गाड़ी आई। उसमें एक नौजवान था, उसने रुक के देखा कि ये ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो उतरा, उसने ब्रीफकेस में झांका तो ब्रीफकेस तो माला माल था, माल से भरा पड़ा था। तो उसने दाएं बाएं देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा है तो वो उसने ब्रीफकेस उठा के अपनी गाड़ी में डाला और भाग गया। अब जो शख्स जिसका ये माल था, जिसने ये रखा था, वो छुप के सारा मंजर देख रहा था। उसने उस गाड़ी का नंबर नोट किया और पुलिस को फ़ोन कर दिया कि इस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स जो है मेरा सामान उठा के भाग गया। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उससे वो सारा माल भी बरामद कर लिया। अब उस शख्स पे केस चला, चोरी का मुकदमा हो गया उस पर। हाई कोर्ट में केस चला तो हाई कोर्ट ने बड़ा दिलचस्प किस्म का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि असल में चोर वो शख्स नहीं जिसने ये चीज़ें उठाई हैं, असल मुजरम वो शख्स है जिसने उस शख्स को चोर बनने पे मजबूर किया या उसको चोर बनने पे एक्साइट किया। वो असल चोर जो असल मुजरम है वो शख्स है जिसने ये सामान रखा। तो अदालत ने फैसला सुनाया कि जिस शख्स ने ये सामान रखा था असल में सजा उसको मिलनी चाहिए। और उन्होंने चीज़ों के मालिक को, जो सामान का मालिक था, उसको 6 माह की कैद की सजा सुना दी अदालत ने। और साथ ही दिमागी इलाज भी उसको सजेस्ट किया कि उसके दिमागी इलाज की ज़रूरत है। और जिस शख्स ने ये सामान उठाया था उसे कहा गया कि ठीक है, आप इसमें से कुछ $20,000 तक का सामान जो है ना वो उसको वापस कर दें। बकाया जो है उसमें से कुछ आप किसी खैराती इदारे को दे दें और बाकी जो है वो सामान आप इस्तेमाल करें, अब वो आपकी मलकियत है। अच्छा, अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। इस वाक़े में एक हमारे मौजू से रिलेटेड एक बात है, इसलिए मैंने ये वाक़या सुनाया। वह इस तरह के चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने एक उनकी मैं स्पीच सुन रहा था जो औरतों के हवाले से थी, हरासमेंट के हवाले से थी। तो उसमें वो कह रहे थे कि जी औरतों को हम महफूज तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बना रहे हैं, लेकिन औरतों की भी एक जिम्मेदारी है कि वो खुद को इस्लामी कवानीन के हिसाब से ढालने की कोशिश करें और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं। मकसद उनका कहने का ये था कि औरत अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में रखे। हालांकि उन्होंने पर्दे का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा जो है, ये जो बकाऊ मीडिया है, ये इस मीडिया की एक ना ख़ास इसकी आदत है कि इस्लाम और पाकिस्तान को जिस हद तक हो सकता है बदनाम करें। इसी मुल्क में रहते हैं, इसी का खाते हैं। फिर क्या करते हैं, इन्होंने कुछ किराए के दानिश्वर क्या होता है, उनकी दानिश यही होती है कि उनको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है, इसके अलावा कोई दानिश नहीं होती उनके पास। उनको बुला लेते हैं और दूसरी साइड पे एक किसी बेचारे माठे से किसी आलम को बुला लिया और उस बंदे का फिर काम होता है उस आलम पे और इस्लाम पे और पाकिस्तान पे कीचड़ उछालना। और यही उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने कहा जी कि ये तो मुल्क को तालिबान का निज़ाम देना चाहता है, ये तो औरतों को बंद करना चाहता है, औरतों के ऊपर पर्दा लागू करना चाह रहे हैं। यानी जिस तरह से मुमकिन हुआ उनसे उन्होंने उस पर कीचड़ उछाला। तो आज मैंने उन्हीं लोगों के लिए जो इस सोच के मालिक लोग हैं उनके लिए मैंने अमेरिकन निज़ाम से ये एक मिसाल ढूंढी। तो अमेरिकन निज़ाम से क्यों, चूंकि इनका किबला और काबा, इनका खुदा, इनका रब जो है वो अमेरिका है। वहाँ की कोई मिसाल आ जाए तो फिर गूंगे बहरे हो जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। इस्लाम से कुरान और हदीस को बात को मिसाल दे दें तो ये लोग भड़क उठते हैं। ये लोग कहते हैं यार ये तो मौलवी है, इनको इसके अलावा कोई और बात आती ही नहीं है। तो आज इनको इसके अलावा एक मिसाल दे के समझाना मकसद था। दूसरा मकसद था इस वीडियो का अपनी उन बहनों, उन बेटियों को एक मैसेज देना कि आप जितना इस्लाम के करीब चले जाएंगे, इस्लाम ने कहा कि मर्द अपनी निगाहें झुका के चले और औरत जो है वो खुद को छुपा के चले। जितना वो इस रसूल पे हम लोग अमल कर लेंगे उतना ही हमारे लिए माशरे में बेहतरी पैदा हो जाएगी। और मेरी ये जो बहनें जिनको हमेशा ये गिला होता है कि देखो मर्दों की नज़रें कितनी गंदे हैं, देखो वो आवाज़ें करते हैं। मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ
کہ آپ بازار جاتے ہیں نا تو دکاندار کو دیکھا ہوگا آپ نے, دکاندار کے پاس ایک تو اس کا وہ مال سرمایہ ہوتا ہے جو روپیہ ہوتا ہے, اس کو دیکھیے اس نے کتنا چھپا کے رکھا ہوتا ہے, بلکہ ایون کے باہر ایک گن مین بھی بٹھایا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کے پاس وہ مال جو وہ بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کو وہ کیا کرتا ہے بہت زیادہ سجا کے باہر کھڑا کرتا ہے تاکہ گاہک کی نظر پڑے اور گاہک کھینچا چلا آئے, اور ساتھ ہی اس کے اوپر اس نے اسپاٹ لائٹس ڈالی ہوتی ہیں, آفر کی ہوتی ہیں. کیوں کی ہوتی ہے؟ چونکہ وہ اس نے مال بیچنا ہے, اس لیے وہ اس نے ایکسپوز کیا ہے, اس لیے انہوں نے باہر اس کو دکانداروں نے سجا کے رکھا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ بھی اپنے آپ کو سجا کے باہر نکلیں گی تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوں گے جو اس چیز کی, ہر بندہ ہر شخص کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھ جائیں گی. ہاں کوئی ہزار میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو جس کے اندر ایمان ہوگا, وہ نظریں چھپا لے گا, باقی سب تو پھر نظریں اٹھائیں گے, پھر آوازیں بھی کسیں گے, پھر یہ گلا نہیں بنتا کہ دیکھیں ان کی نظریں کتنی گندے ہیں, دیکھیں کہ فلاں نے سیٹی بجائی, کسی نے آوازہ کسا, پھر یہ ہوگا. تو پلیز میری بہنوں کو اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت, لیکن یہ کہ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ کہ آپ اپنے حسن کو, آپ اپنے جسم کو چھپا کے نکلیں, تاکہ آپ کو ایسے معاملات کو یہ ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن کوشش ہو سکتی, اور اس سے امید ہے کہ ایک بہت اچھا معاملہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کے اوپر کم سے کم اس ٹائپ کی جو ہے نا معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ, اللہ نگہبان, السلام علیکم.